हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास आपकी डेली फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं और ये क्लासें आपको डेली शाम को 7 बजे मिलने वाली हैं। और इस 7 बजे वाली क्लास में डेली सभी को जुड़ना है, क्योंकि ये क्लास होने वाली है सिलेक्शन वाली क्लास। ठीक है। और यहाँ जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं आपको वही क्वेश्चन है जो आपको हूबहू पेपर हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। और ये क्लासेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये क्लासेस फ्री में पढ़ाई जा रही हैं, किसी से 1 रुपए चार्ज नहीं लिया गया है। और वैष्णवी मैम की बहुत इच्छा है, इसलिए ये क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक। तो आपको ये क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं, और जितना भी पढ़ाया जा रहा है एकदम सिलेक्टेड मटेरियल है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको हूबहू पेपर में मिलने वाले हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए सीधे आते हैं अपनी क्लास की ओर और छीन कर लेते हैं सिलेक्शन अपने हाथ में। ठीक। तो बिल्कुल मुट्ठी कस के रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन हाथ से जाना नहीं चाहिए, अपनी मुट्ठी में ही सिलेक्शन लेकर रहना है। तो रेडी हो जाइए। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो रेडी हो जाइए अपनी क्लास को पढ़ने के लिए डेली शाम को 7 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बताइए। माई लाइफ माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन ए पंडित रविशंकर इसका हो जाएगा। आगे, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष कौन है? बताइए, क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी नाविद सिद्दीकी। आगे, भारत सरकार ने 2013 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया था? बताइए। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आज स्कूल से आने में थोड़ा सा लेट हो गया है हमको, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलेंगे। ठीक, बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा एस.एच. रजा। इलाहाबाद संग्रहालय के निदेशक कौन है? इलाहाबाद संग्रहालय के निदेशक कौन है? सभी लोग बताइए। इनका थोड़ा सा करंट में भी निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बुक के हिसाब से हैं, इनका थोड़ा करंट भी देख लीजिएगा कि वर्तमान में कौन क्या है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजेश पुरोहित हो जाएगा। ठीक है। आगे, बाकी हम जब करंट कराएंगे तो हम उसमें अलग से लिखवा भी देंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो है करवा देंगे, लेकिन अभी बुक के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो आप इनको देख लीजिए। रियलिटी शो झलक दिखला जा 6 ग्रैंड फिनाले में किसको विजेता घोषित किया गया? बताइए। ये किया गया ऑप्शन ए दृष्टि धामी को। आगे, नाट्यशास्त्र में कुल कितने संचारी भावों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भावों का उल्लेख है, सभी को बताना है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा 33 संचारी भाव। सफेद रंग किसका प्रतीक है? बताइए, सफेद रंग किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए शांति का प्रतीक है ये। ठीक। सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन गति किस रंग में होती है? बताओ। ऑप्शन बी लाल रंग में होती है। आगे, बाइंडर। बताइए, बाइंडर है, क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, रंग पदार्थ के कणों को बांधने वाला बाइंडर होगा। आगे, चित्राधार क्या है? बताइए, चित्राधार क्या है? तो ध्यान रखना, यही आपका आंसर है। एक स्टैंड पर चित्र रखकर कार्य करना चित्राधार है। ठीक, आगे चलते हैं। पूछा गया है म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो कास्ट और धातु में बनी है, ये किसने बनाई है? बताओ। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी धनराज भगत ने इसको बनाया है। अंगूर की बेल किसका प्रतीक है? बताइए, अंगूर की बेल किसका प्रतीक है, बताना है आपको। ऑप्शन सी पुनर्जीवन का प्रतीक है। किसका? पुनर्जीवन का। एक वर्णीय रंग योजना है, बताइए, एक वर्णीय रंग योजना पूछा गया है।
बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा एक ही रंगों की विभिन्न तानों का प्रयोग, एक वर्णीय योजना। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस.एच. राजा की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए। सभी लोग एक साथ करेंगे। और क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक वाइक करते जाइएगा साथ में, ठीक है? और सबको क्लास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, बस एक सेकंड रुकिए थोड़ा। अरे यार, रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो क्या था, एस.एच. राजा की मृत्यु कहाँ हुई थी ये पूछा गया था। हाँ ठीक है, आंसर की बात करते हैं तो नई दिल्ली में हुआ था। आगे, राइस पेपर कहलाता है, बताइए। राइस पेपर कहलाता है 15 नंबर पे, बताइए फटाफट से, राइस पेपर क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, जापानी कागज जिस पर इंक तथा जल रंग से मिश्रण किया जाता है। ठीक, आगे, भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, बताओ। 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। ठीक, आगे, नाट्यशास्त्र कौन सी शती की रचना है, बताओ। नाट्यशास्त्र कौन सी शती की रचना है ये बताना है, 17 नंबर पे। ऑप्शन ए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। ठीक, आगे, एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ हुआ था, ये बताइए। एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ हुआ था, अमेरिका में या जर्मनी में? बस इन्हीं दोनों में बता दो। जर्मनी में हुआ था। कहाँ? जर्मनी में। आगे, द क्राय नामक चित्र किसका है? द क्राय नामक चित्र किसका है ये बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन ए, मुंख। किसका है ये? मुंख का है। आगे, इम्प्रेशनिज्म का अगुआ था, इम्प्रेशनिज्म प्रभाववाद का अगुआ कौन था, बताओ। ऑप्शन ए, माने। कौन था? माने। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसने बनाए हैं, बताइए 21 नंबर पे। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसने बनाए हैं? बिल्कुल, ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो ने। रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय, बिल्कुल, किसको? भरत मुनि को। भारत के महान टीकाकार कौन है? भारत के महान टीकाकार कौन है ये पूछा गया है, 23 नंबर पे। ऑप्शन ए, अभिनव गुप्त। जलता हुआ जिराफ या द बर्निंग जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए, सल्वाडोर डॉली। काफी की चक्की किसने बनाया है, बताओ। काफी की चक्की किसने बनाया है? ऑप्शन ए, मार्शल दुनशा। कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है, यह कथन किसका है? कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है, यह कथन किसका है, बताइए। ऑप्शन डी, रस्किन का है ये। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, बताइए। ऑप्शन बी, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भाव बताए हैं, बताओ। एकदम स्पीड में चले रहो बस, आज ना यहां देखना है ना वहां, बस सीधे स्पीड में चलना है, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा 9। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी, 4। धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैनवास, कागज, लकड़ी, इनमें से सभी? तो सभी का प्रयोग होता है।
31 पे आते हैं। टेम्परा है, बताओ इनमें से टेम्परा है क्या होगा? 31 पे आ जाओ फटाफट से। टेम्परा है पूछा गया है। बिल्कुल। ऑप्शन ए, रंग पदार्थों को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण करने की एक विधि टेम्परा है। टेक्सचर है, बताओ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन आपको शाम को 7 बजे मिलेंगे और यही एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में मिलेंगे। ऑप्शन ए, धरातल की बुनावट। पुराणों की संख्या कितनी है? हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे आपके कंप्लीट। बिल्कुल बताइए। 33 तो कितने हैं पुराण? 18 हैं। आगे, किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? 34 पे आइए। वैदिक के नहीं मिलते हैं, ठीक, याद रखना, वैदिक काल में नहीं मिलते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बताओ। गुणाढ़ बृहत कथा मंजरी की है, ठीक है, इनकी है, हॉल की है गाथा सप्तशती, और अश्वघोष की बुद्धचरित, विष्णु शर्मा की अमरकोश, ये नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी अलग है। कामसूत्र में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है? बताइए। कितनी कलाओं का? 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। ओपेक का अर्थ क्या होता है? ओपेक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, अपारदर्शी। कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं, कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं। ऑप्शन सी, व्याकुलता का भाव। ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन कहाँ स्थित है? बताइए। ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1907 में। कौन सा प्रकार पोत का नहीं है? बताइए। अनुकूल, सृजित, कल्पित सब हैं, लेकिन सांकेतिक हटा दीजिए। वसली है, देखो ऑप्शन इसमें 42 में दिया है वसली है, ठीक है। ऑप्शन है चित्र के लिए धरातल, तकनीक पर आधारित करना, माध्यम आधारित कला, या क्या है इसका सही? चित्र के लिए धरातल है। क्या है ये? चित्र के लिए धरातल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खसड़ा किसे कहते हैं? बताओ। खसड़ा किसे कहते हैं? 43 नंबर पे किसको कहते हैं भाइयों? बताओ जल्दी फटाफट से। ऑप्शन ए, स्केच को बोलते हैं। बिना तूलिका की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं, बिना तूलिका की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी, पेस्टल रंग से बनाए जाते हैं। धूमिमल आर्ट सेंटर कहाँ है? धूमिमल आर्ट सेंटर कहाँ है? ऑप्शन ए, मुंबई में है। कहाँ? मुंबई। तेल चित्रण पद्धति कौन सी नहीं है? तेल चित्रण पद्धति कौन सी नहीं है? स्कम्बलिंग, ब्रोकन कलर, ड्राई ब्रशिंग, ये सभी हैं। वॉश नहीं आता इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा। पारदर्शक टेक्निक नहीं है, बताइए। 47, पारदर्शक टेक्निक नहीं है। बिल्कुल, तो वॉश, स्पंजिंग, आला प्राइमर, ये सब है। आला प्राइम ये जो है स्कम्बलिंग नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। पूछा गया है जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तूलिका है। जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तूलिका कौन सी है? बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा, सेबल। कौन सी है? सेबल। कार्बनिक रंग होते हैं कौन से? कार्बनिक रंग होते हैं 49 नंबर पे आइए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कौन से? तो रासायनिक, पशु जगत, वनस्पति, इन सभी से बने होते हैं, ठीक है। कार्बनिक रंग जो है ये सभी होते हैं। आगे बढ़ेंगे। वॉश पद्धति का प्रारंभ भारत में किस कलाकार ने किया? बताइए। वॉश पद्धति 50 नंबर पे। बहुत बढ़िया।
अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ बनी है? हर टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, हर टॉपिक के। बताओ खुदा बख्श कहाँ है? पटना, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, एक परत में कार्य किया जाता है किसमें? बताओ फटाफट से। बिल्कुल, ऑप्शन बी पोस्टर रंग में किया जाता है। धातुओं के रंग बनाए गए कौन सी शताब्दी में? धातुओं के रंग बनाए गए, इन्हीं दोनों में बताना है आपको। बहुत बढ़िया, 12वीं सदी में बनाए गए। उत्तर प्रदेश के किस कलाकार को ललित कला अकादमी के 2013 के राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था? यह किया गया था राजेश कुमार सिंह को। किसको? राजेश कुमार सिंह को। बिहारी सस्सई का चित्रण किस राजधानी उपशैली में विशेष हुआ है? 55 पे आओ। क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी जयपुर। कौन सी शैली की पिछवाइयां प्रसिद्ध हैं? कौन सी शैली की पिछवाइयां प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन बी नाथ द्वारा। लोक कला का प्रभाव कौन सी शैली पर अधिक मिलता है? लोक कला का प्रभाव कौन सी शैली पर अधिक मिलता है? ऑप्शन बी जोधपुर शैली। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? बताइए। ऑप्शन सी मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए 1861 ईस्वी में। भारत भवन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी 1982 में। तुजो के बाबरी का लेखक कौन है? ऑप्शन बी बाबर। शबीह रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया था? ऑप्शन बी अकबर। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? ऑप्शन ए अयारदानिस। रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के समय में हुई थी? ऑप्शन बी अकबर के समय में। अकबरनामा में सबसे अच्छा चित्र कौन सा मिलता है? अकबरनामा में सबसे अच्छा चित्र कौन सा मिलता है, ये बताइए 65 नंबर पे। ऑप्शन बी सलीम का जन्म। अलंकृत हाशियों का प्रचलन किस युग में विशेष रूप से हुआ? ऑप्शन बी जहांगीर। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन बी जहांगीर। मुगल शैली में रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? बहुत इजी से क्वेश्चन है, यहां पे फटाफट करते चलो बस। महाभारत। शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन बी दिल्ली। युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय अधिक बने? युद्ध के चित्र अकबर के। ऑप्शन ए। ग्रीक कला का उत्कृष्ट लाओकून व पुत्र कहाँ सुरक्षित है? बताइए। क्या होगा राइट आंसर? लाओकून व पुत्र कहाँ सुरक्षित है?
सभी को करना है एक साथ। चलिए, तो क्या पूछा है इसमें? ग्रीक कला का उत्कृष्ट लाओकून व पुत्र कहाँ सुरक्षित है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा रोम, वेटिकन, म्यूजियम। आगे, ईसा का पुनर्जीवित होना नामक चित्र के निर्माता हैं, क्या होगा? ऑप्शन बी एल ग्रीको। कला नाम प्रवरम चित्रम किस ग्रंथ में उल्लिखित है? बताइए क्या है राइट आंसर इसका? सभी को करना है आंसर, बिल्कुल। ऑप्शन सी चित्रसूत्र। आज जो है ना बहुत लेट हो गया है, सब्जी वगैरह लेने लगे तो उसी में बहुत देर हो गई। चलिए 74 पे आइए। बसंत विलास क्या है? कपड़े पर बना है। बताना है सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? 75 नंबर पे। ऑप्शन बी भोज। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? बताओ। क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है? मजा आ रही है ना? क्लास को लाइक वाइक करते रहिएगा और शेयर भी, ठीक। कालकाचार्य कथा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? बताइए। ऑप्शन ए पाली। पाल चित्रशैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध है। कला संवेदों की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रोचे का है ये। प्रभाववाद किस कला आंदोलन का चरम उत्कर्ष है? ऑप्शन बी यथार्थवाद। रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। ऑप्शन बी बिंदुवाद। सरजेजी स्कूल किस संस्कृति क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? ऑप्शन सी पश्चिमी। बताना है ग्रिफिथ्स महोदय जो हैं ये आचार्य रहे कहां पर? ऑप्शन बी सरजेजी स्कूल में। अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य पहली बार किस विद्वान के पर्यवेक्षण में हुआ? ऑप्शन ए मेजर गिल। आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? काकजो ओकाकुरा। ऑप्शन सी। भारतीय पुनरुत्थान कलाकारों ने किस चित्र तत्व पर अधिक बल दिया? बताइए। ऑप्शन ए रेखांकन एवं तान। 1919 में रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। कब? 1919 में। इस पत्रिका का संबंध किससे है ये बताइए। ओसी गांगुली। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ऑप्शन सी खड़ी बोली। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बनारस घराने से। विज्ञापन करेक्टर गुट्टू का निर्माण किया था? आर के लक्ष्मण। ऑप्शन डी। सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताओ। ये मलमल पर छपाई जो है ये नहीं है, ये फर्रुखाबाद में होती है, ठीक है। बाकी सही है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई? ऑप्शन बी कुशीनगर में। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है?
बताइए। ऑप्शन बी जेके मंदिर। कहाँ है? कानपुर में। संत कबीर का समाधि स्थल बताइए। ऑप्शन ए मगहर, कबीर नगर में। पिपरवा स्तूप स्थित है। ऑप्शन बी सिद्धार्थ नगर। कालीन ट्रे चीनी बर्तनों में डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। विश्वनाथ मेहता। कालीन ट्रे चीनी बर्तनों में डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? बाकी ये 3 ऑप्शन है, बताइए क्या है सही। तो ध्यान रखना है, ये है नंदकिशोर शर्मा है। कौन? नंदकिशोर शर्मा। पुनरुत्थान कालीन चित्रित मानवाकृतियां कैसी हैं? ये कल्पना मूलक है। कैसी? कल्पना मूलक। पुनरुत्थान काल में किस तत्व का आविर्भाव हुआ? ऑप्शन ए वॉश टेक्निक का हुआ। अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया? अंबाजी संगमरमर का उपयोग। ऑप्शन बी दिलवाड़ा। अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए इटालियन कलाकार गिलहार्डी। वह चित्र जिसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया है। ऑप्शन सी उमा की तपस्या। काटुम कुटुम की कृति है उल्लू, इसका रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। ऑप्शन बी गगनेंद्र नाथ टैगोर। इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शित जलरंग चित्र साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष इंपॉर्टेंट है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी गगनेंद्र नाथ टैगोर। बंगाल स्कूल में घनवादी चित्रण प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन डी गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी भारत का नेपोलियन, चंद्रगुप्त को नहीं समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक। भारतीय फिल्म के पितामह कौन थे? भारतीय फिल्म के पितामह। ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए कैलाश मंदिर। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए भारत रत्न। आर्यों का निवास स्थान कौन सा था? सिंधु घाटी। भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन थे? रायकृष्ण दास। प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? ऑप्शन सी आखेट। प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? स्टुअर्ट पिगॉट। प्राचीन शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए कॉकबर्न को। कारखाना शब्द कौन सी चित्रशैली से संबंधित था? ऑप्शन बी मिनिएचर शैली। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं
राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। ऑप्शन ए लघु चित्र। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र कौन सी शैली में बने? बताइए 17 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी पहाड़ी। शाह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय बने? एकदम स्पीड में चलना है, ठीक है, बस कुछ और क्वेश्चन बाकी है। और क्लास कैसी लग रही है ये लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स पे मैसेज जरूर छोड़ना है सभी को, ठीक है। देखिए मेहनत तो बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि देखिए बहुत कम टाइम मिल पाता है हमें खुद के लिए ही, उसमें भी हम टाइम जो निकाल रहे हैं बहुत मुश्किल से निकल पा रहा है हमारा, ठीक है। तो मेहनत को साकार करना है, ठीक है। लास्ट में कमेंट बॉक्स पे बताना जरूर है क्लास कैसी लगी, ठीक। क्वेश्चंस का लेवल तो आप देख ही रहे हैं, एकदम बिल्कुल ट्रेंडिंग है, कोई भी क्वेश्चन फंस ही जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक। ऑप्शन सी शाहजहां। पूरे 125 में 120 तो फंसने की पूरी गारंटी तो नहीं, लेकिन हाँ फंसेंगे, पक्का फंसेंगे। 19 पे आइए। मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ है? बताइए। आने वाला वक्त बताएगा कि हम कितना कामयाब हुए इन क्वेश्चंस को लेकर, कि क्वेश्चंस कितने फंसे, ठीक। ऑप्शन ए अकबर। चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन कौन से ग्रंथ में है? बताओ। ऑप्शन ए चित्रलक्षण। प्रागैतिहासिक कला को सामान्यतः किस रूप में वर्गीकृत किया है? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी स्वच्छंदतावादी। मधुबनी कला की मुख्य चित्रकार कौन है? बताओ। ये जगदम्बा मधुबनी कला की चित्रकार पूछा है, ठीक है। तो ये सभी के सभी हैं, सीता देवी भी हैं, कहाँ गया भाई, महासुंदरी देवी भी हैं, जगदम्बा देवी भी हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। बताइए रंग चूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्हें हम रंगोली कहते हैं, ठीक। आगे, विलियम सिम्पसन कौन थे? बताइए। विलियम सिम्पसन भारत के गवर्नर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर थे, अरे, या फिर अंग्रेजी राजदूत थे, या कंपनी शैली के लिथोग्राफर चित्रकार थे? बताओ। ध्यान रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, कंपनी शैली के लिथोग्राफर चित्रकार। और लास्ट क्वेश्चन है, शाह कलम किसको कहते हैं? बताइए शाह कलम किसको कहते हैं। और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाना है बेटा, ठीक है, और दिल भी उड़ाते रहना है आप लोगों को, लास्ट में बताना भी है क्लास कैसी है। चलिए, काली रेखाओं से केंद्रित चित्रों को। 2014 की क्रिस्टी नीलामी में प्रसिद्ध पेंटर तैयब मेहता की पेंटिंग महिषासुर कितने रुपए में बिकी थी? बताइए। अच्छा ये बताइए, आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है आपको, ठीक है, कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सबसे पहली बात, आपकी तैयारी कैसी चल रही है आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। और जितना ये प्रैक्टिस चल रहा है आपका प्रैक्टिस सेट, इस प्रैक्टिस सेट से आपका कितना स्कोर आ रहा है, हर वीडियो में आपको ये कमेंट बॉक्स पे बताना है। कैसी चल रही है ये भी बताना है, और प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर आया, आज की वीडियो में कितना स्कोर आया, ये भी आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो शाम को 7 बजे क्लास चलती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको शाम को 7 बजे वाली तो छोड़नी ही नहीं है, ठीक। और आपका रिवीजन जो है टाइम टू टाइम रिवीजन भी होता जाएगा, उसकी आप चिंता ना ही करें, रिवीजन आपका टाइम टू टाइम होता जाएगा, ठीक। सुबह भी लगा देंगे, और अभी 2-3 दिन में हम आपका जितना पढ़ाया हुआ है सारा का सारा रिवाइज करवा देंगे, ठीक। तो रिवीजन की तो टेंशन लेना ही नहीं है, बाकी जितना क्वेश्चन होता जा रहा है उतने अच्छे से पढ़ते जाइए। वैसे हमें समझ में आ रहा है जिस तरीके से आप लोग डेली मतलब कमेंट बॉक्स पे बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमें बहुत मज़ा आ रहा है, क्वेश्चंस अच्छे मिल रहे हैं, नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, उस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्लास लग रही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी तक। बिल्कुल, ऑप्शन बी 19.78 करोड़ में बिकती है तैयब मेहता की महिषासुर। कब? 2014 में। 2015 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए। सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ने लायक तो है ही नहीं, तो बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन को मिला था।
ठीक, आगे। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं आर.के. लक्ष्मण। इनको भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया था? बताओ। आर.के. लक्ष्मण को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से 2005 में, कब? 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो अपभ्रंश शैली का है? बताइए। अपभ्रंश शैली का चित्र ग्रंथ कौन सा है, ये बताना है आपको। बताएंगे 4 नंबर पे। बहुत बढ़िया। और ये है ऑप्शन डी, गीत गोविंद। ठीक, आगे। जिस मर्तबान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित हुई है वह कहाँ मिलता है? जिस मर्तबान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित हुई है वह कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी, ये मिला था लोथल में। ऑप्शन सी होगा। जी.एन. टैगोर के द्वारा निर्मित है बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रह में है? बताइए। बाल रूप डांस जो है ये किसका है? जी.एन. टैगोर का है। और कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन ए, NGMA मतलब नगमा में सुरक्षित है। ललित कला अकादमी ने वर्ष 2013 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दिल्ली के चित्रकार मनोज कुमार मोहंती के किस चित्र को चुना? बताइए क्या होने वाला है राइट आंसर? 7 नंबर पे। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। चलिए, क्या होगा? ऑप्शन सी, डस्ट क्लीनर। ठीक, ध्यान रखना है आपको। आगे। फ्रीडा कोहलो ये किस देश से संबंधित कलाकार थी? बताओ। फ्रीडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार हैं? ये मैक्सिकन। कहाँ से? मैक्सिकन से। प्रसिद्ध चित्र है द येलो चेयर्स के चित्रकार कौन है? द येलो चेयर्स के सेजा हैं, मोने हैं, और रुकिएगा, द येलो चेयर्स की बात हो रही है तो याद रखना द येलो चेयर्स जो है ये वॉन गॉग की है। किसकी है? एक बार लिख दीजिएगा, वॉन गॉग की है। ठीक है, आगे। पुनरुत्थान काल की चित्रकला में किस कलाकार को समूह संयोजन का आचार्य माना जाता है? बताइए। किसको? माइकल एंजेलो को। पूछा जा रहा है विनय पांडुरंग कर्माकर जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया था? बताओ। विनय पांडुरंग कर्माकर कौन है? ये मूर्तिकार है। पद्मश्री मिलता है इनको 1964 में। कब? 1964 में। 1997 में बनी फिल्म है डांस ऑफ द विंड। हाँ, आ रहे। बताइए सभी लोग आंसर क्या होगा? क्या हुआ? ब्रेड रखनी, ब्रेड बना लो। चलिए, बताना है क्या होगा। बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन सी, BC सान्याल। आगे। ग्वाश रंगों की प्रकृति कैसी होती है? बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपारदर्शी। भारत के आगरा शहर में बने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति किस देश में बन रही है? बताइए क्या होगा। कहां बन रही है? ऑप्शन सी, बांग्लादेश में। ठीक है, आगे। रहस्यमय पत्थरों की बनावट वाला स्टोनहेंज का निर्माण इंग्लैंड के सेलेबस्ट्री के मैदानों में कब हुआ था? बताओ 15 नंबर पे। बहुत बढ़िया।
3000 से 2000 ईसा पूर्व में बना था। आगे, एम.एफ. हुसैन अपनी किस कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे? बताओ। ऑप्शन सी, जमीन को। बताना है कि अरुण खोपकर ने किस कलाकार के ऊपर एक फिल्म बनाई थी? किसने? अरुण खोपकर ने किस कलाकार के ऊपर फिल्म बनाई थी? ऑप्शन दिखाते हैं आपको। एक फिल्म थी कलर ऑफ अब्सेंस, 1949 में बनाई थी ये। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। बताइए किसने? किसके ऊपर? जहांगीर साबावाला के ऊपर कलर ऑफ अब्सेंस 1949 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। और बनाई किसने है? अरुण खोपकर ने बनाई है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे, वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां देहाती बांस से बनाई गाड़ियां चित्रित हैं। बताओ। क्या होगा आंसर? बांस से बनाई गाड़ियां मंदसौर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा गुंजेरिया। चलिए अब बताइए, कालीबंगा से किस काल के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? स्कूल से आए हैं ना, बहुत तेज भूख लगी थी, तो जल्दी जल्दी जो मैम साथ में रहती हैं वो हमको थोड़ा खाने के लिए दे गई थी। चलिए बताइए, 6वीं शताब्दी में किस विदेशी यात्री ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था? बताइए क्या होगा 21 नंबर पे? तो किसने किया था? भेनशांग। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तारीफ़े हुसैन शाही तथा नुजूम उल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित हुए? बताइए। तारीफ़े हुसैन शाही, नुजूम उल उलूम किसके? निजाम शाह। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। खंजन के समान फड़कते नेत्र ये किस शैली में अंकित हुए हैं? खंजन नयन। बताओ कौन सी शैली में? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली में। इस्तेहार पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय की स्थापना 1968 में किस देश में होती है? बताओ, एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम हॉल में, ध्यान रखना। ऑप्शन सी पोलैंड। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ होती है? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा कौन से काल से आरंभ होती है? ऑप्शन ए पूर्व मध्यकाल। ठीक है, आगे पूछा गया है, कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था कौन सी शैली में मिलती है? बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी बूंदी शैली में। 26 हो गया, 27 पे आते हैं। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं या आकृतियां नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त और कहां बनी हुई मिली हैं? बताओ 27 नंबर पे कहां मिली हैं? बिल्कुल, ऑप्शन सी पोलोन रुआ तथा अजंता। ऑप्शन सी। जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? बताइए। एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आप स्कूल जाती हैं तो फिर वीडियो कैसे रिकॉर्ड करती हैं? हम स्कूल में बैठ के वीडियो नहीं रिकॉर्ड करते हैं, हम स्कूल से आ करके तुरंत हम वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ जाते हैं। देख रहे हैं, खाना तक का फुर्सत नहीं है हमको कि हम खाना खाएं। पहले हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम एडिटिंग में लगा देते हैं। जब तक वो एडिट होती है तब तक हम खाते हैं बैठ के डेली। लेकिन आज जो है ना, बहुत तेज़ भूख लगी थी हमको, तो मैम ने अभी ब्रेड का पता नहीं क्या बनाया था, तो वही खा रहे थे। ठीक है, तो ये मत सोचा करिए कि मैम कैसे करती हैं, क्या करती हैं। बस इतना आपको मतलब रखना है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, हाँ।
ऑप्शन बी रामगढ़ में। दुर्लभ तिब्बती थांका के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। दुर्लभ तिब्बती थांका के लिए प्रसिद्ध है कौन? इलाहाबाद संग्रहालय, नालंदा संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय या सारनाथ संग्रहालय? 29 नंबर पे आइए। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इलाहाबाद संग्रहालय। ठीक, आगे पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है ये बताइए। बहुत बढ़िया, ये है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? बताओ, स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग। बिल्कुल ऑप्शन सी विवान सुंदरम ने। सित्तनवासल गुफा क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृति तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है, बताओ। बिल्कुल ऑप्शन ए जैन शैली सही हो जाएगा। सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका में है। विश्व के 7 अजूबों में एक चिचेन इट्जा होता है जो इसको सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ से स्थित है, बताओ। ऑप्शन बी मैक्सिको में है। हर टॉपिक से क्वेश्चन यहां मिल जाएंगे आपको। फरवरी 2015 में क्रिस्टी की नीलामी में किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्ति पॉइंट मैन 900 करोड़ रुपए में बिकने वाली दुनिया की सबसे महंगी मूर्ति बनी थी? कब? 2015 में हुई थी इसकी नीलामी, बताओ। एडगर देगा की है, ब्रांकुसी की है, पॉइंट मैन की बात हो रही है, या फिर अल्बर्टो जोकोमोती की है, या हेनरी मूर की है? अल्बर्टो जोकोमोती की है। कौन सी है? पॉइंट मैन, ध्यान रखना 900 करोड़ में बिकती है। आगे प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं, बताइए। सिस्टाइन चैपल प्रागैतिहासिक, ऑप्शन डी अल्टामीरा। ठीक, किस भारतीय चित्रशैली में चेहरे 3/4 चित्रित हैं? 3/4 चेहरे चित्रित हैं, बताओ। ऑप्शन डी जैन। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कौन सी वास्तुशैली का उदाहरण है, बताइए। ऑप्शन ए नागर शैली। बंकिम चंद्र चटर्जी के पहले उपन्यास का नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी के पहला उपन्यास पूछा है, पहला, ठीक है। यह है दुर्गेश नंदिनी। कौन सा है ये? दुर्गेश नंदिनी। शंखु चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? शंखु चौधरी को, ऑप्शन बी 1971 में। तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित हैं, बताओ। तैरते हुए हिरन, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए लास्को गुफा में है। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष, ऑप्शन डी राव उम्मेद सिंह के समय में। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं कहाँ पर? होशंगाबाद में प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, बताइए। एक बात याद रखना, अगर ठान लिया है तो ठान लिया है, ठीक है। हौसला नहीं गिरने देना है, बिल्कुल एकदम डट के तैयारी करना है, ठीक। ऑप्शन सी शैलाश्रियों में। गोथिक स्थापत्य का जन्म किससे हुआ है, बताइए। गोथिक स्थापत्य का जन्म किससे हुआ है, पूछा गया है। ऑप्शन बी सेंट डेनिस गिरजा से, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान देना, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था?
चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा गया है। सम्राट सी वांगटी ने करवाया था। ठीक, आगे। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी, बताइए। जेम्स प्रिंसिप ने। किसने? जेम्स प्रिंसिप ने। सिस्टाइन चैपल पर बनाए भित्ति चित्र किस कलाकार के हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो के हैं। मौजूदा समय में कौन सा स्थल है जो मिट्टी के खिलौने और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, बताओ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, बांकुरा, जिसे कृष्णनगर बोलेंगे। बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार है जो विशेष प्रसिद्ध है, बताओ। 50 नंबर पे कौन है? यह है ड्यूरर है। ठीक, आगे। किस भारतीय को सिनेमा में उसकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड मिला था, इंपॉर्टेंट है, बताओ। किस भारतीय को सिनेमा में उसकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर अवार्ड मिलता है? ये मिलता है सत्यजीत रे। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से। रैफेल द्वारा निर्मित सिस्टाइन मैडोना क्या है, बताओ। ऑप्शन डी, वेदी चित्र है। अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है, ऑप्शन बी, बर्निनी। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन डी, रैफेल को कहते। आगे है सोहनी महिवाल पंजाब के किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है, बताइए। सोहनी महिवाल पंजाब के किस चित्रकार की पेंटिंग है? 55 पे आइए और आंसर करेंगे। सोनी महिवाल की बात हुई थी, ठीक है। आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन ए, शोभा सिंह। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए, शोभा सिंह। पूछा गया है लोक कला, आदिवासी कला और समसामयिक कला का केंद्र कौन सा है? लोक कला, आदिवासी कला, समसामयिक कला कहाँ है? भारत भवन, भोपाल। आगे, निम्नलिखित में से कौन ख्याति नाम आधुनिक गोंड चित्रकार है? कौन है? ऑप्शन सी, जनगढ़ सिंह श्याम, ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्ले का विशाल चैत्यग्रह कहाँ है? कार्ले का विशाल चैत्यग्रह कहाँ है, पूछा गया है। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। बंगाल शैली का कलाकार नहीं है, बंगाल शैली का कलाकार नहीं है। ऑप्शन सी, रथिन मित्रा। कौन है? ऑप्शन सी, रथिन मित्रा नहीं है, बाकी तीनों है। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? ऑप्शन बी, अकबर के समय में। गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी, कुशीनगर में। कहाँ? एक सेकेंड, निर्वाण महापरिनिर्वाण होगा तब कुशीनगर होगा, लेकिन निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति पूछा है, ऑप्शन ए, गया में हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा गया है माइकल एंजेलो ने पीसा के युद्ध का दृश्य अंकित करने हेतु जो रेखा चित्र बनाए वो किस नाम से विख्यात हुए, बताइए। ऑप्शन सी, सैनिक, सोल्जर्स के नाम से। कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी थी?
ऑप्शन डी कुषाण काल में। ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिरेमिक्स के लिए। किसके? सिरेमिक्स। अबुल हसन किसका पुत्र था? अबुल हसन किसका पुत्र था? बिल्कुल, ऑप्शन ए आका रेजा। किसका? आका रेजा। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन है? 1890 ग्रुप से संबंधित कौन है ये बताना है आपको। हिम्मत शाह, नटवर शाह, कौन है बताइए। ये है 1890 से हिम्मत शाह। चित्तौड़गढ़ में स्थित है विक्ट्री टावर विजय स्तंभ, जिसकी स्थापना महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में मालवा के शासक पर विजय पाने के उपलक्ष्य में करवाया था। इसकी ऊंचाई क्या है बताइए। क्या है? ऑप्शन डी 37.19 मीटर। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए बीजापुर। पागल हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? पागल हत्यारा। पागल हत्यारा। ऑप्शन बी जेरिको का है। ग्रुप 1890 का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? कौन है? ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख। वस्तुनिष्ठ द्वारा हम सीखते हैं। वस्तुनिष्ठ के द्वारा हम क्या सीखते हैं? संयोजन, रंग संयोजन, ठोस रूप का चित्रण, ये सभी के सभी हम वस्तुनिष्ठ के द्वारा सीखते हैं। माचिस की डिबिया के आयाम होते हैं। माचिस की डिबिया के आयाम 3। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? ऑप्शन ए भविष्यवाद। ठीक, आगे। वैदिक कालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? वैदिक कालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन बी जोगीमारा में। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं बताइए। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन बी। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की बनाई हुई पेंटिंग व रेखा चित्रों को जून 2015 के नीलामी में कुल कितने रुपए मिले बताओ। 76 पे आ जाइए फटाफट से, एकदम स्पीड में। बिल्कुल मेरे शेरों गजब का आंसर कर रहे हो। ऑप्शन ए 4 लाख यूरो में मिले थे। 76 हो गया। बताइए शोर मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में किसने कराया था? 77 पे आइए। शोर मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में किसने कराया? ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। 2004 की सुनामी में किस मंदिर समूह को भारी क्षति हुई थी? ऑप्शन ए शोर टेम्पल को हुई थी। कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान में निदेशक कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान में निदेशक कौन है? आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये शिवा कुमार है, लेकिन आपका होमवर्क ये है कि वर्तमान में, जो वर्तमान में है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है कि कौन है वर्तमान में। ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया।
आर सेवा कुमार, लेकिन आज 2026 में कौन है ये आपको देख के बताना है नीचे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। दृष्टि सातत्य किसका दृष्टि सातत्य किसका प्रसिद्ध चित्र है, बताइए किसका है। ऑप्शन बी सल्वाडोर डॉली का है। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है, बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है, ये हो जाएगा, इसी के बीच में आपका टाइम मिलेगा, ठीक। ध्यान रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे किस लिए जाने जाते हैं, बताइए गायतोंडे किस लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए पेंटर के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुए, बताइए। ऑप्शन बी 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। रेम्ब्रा को जाना जाता है उनके किसके लिए, ऑप्शन सी नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी, वाटर लिली। ऑप्शन सी क्लोद मोने के द्वारा बनाई गई थी। कार्नेंस्की का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए इन्हीं दोनों में। ऑप्शन ए मास्को में हुआ था, कहाँ, मास्को। आगे बताइए, दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित आयरन पिलर लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है, ऑप्शन सी टेम्परा में बनी है। विश्व भारती के प्रथम कुलपति कौन थे, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। महाबलीपुरम मंदिर समूह को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत संपत्ति घोषित किया, महाबलीपुरम मंदिर को। ऑप्शन डी 1984 ईस्वी में। मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर किसे समर्पित है, ऑप्शन बी पार्वती जी को। सांची स्तूप कहां पर स्थित है, क्या होगा 92 नंबर पे, ऑप्शन बी विदिशा में। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था, ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, ईश्वरी प्रसाद नहीं है, बाकी सुधीर खास्तगीर, शारदा उकील, मुकुल डे, ये सभी हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है, बताइए 95 नंबर पे, क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए सुशांत दत्त गुप्त हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे ये आंसर आपको बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स पे गूगल करके बताओ या कहीं से भी बताओ, आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे ये जो करंट के क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं उनके आंसर नीचे 2026 के अकॉर्डिंग लिख कर बताना है कमेंट बॉक्स पे कि मैम इसका इसका ये है आंसर, ठीक, ध्यान से। आगे, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है, बताइए। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जो करंट के क्वेश्चन मिलते जाएं और फिर उनके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे हमको सभी को चाहिए, ठीक, सभी के आंसर चाहिए।
बहुत बढ़िया। क्या है 96 पे? आइए फटाफट। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, डीपी राय चौधरी। पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? बताओ किसने किया? जॉन वॉन आइक के द्वारा किया गया। तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था, कहां पर? ऑप्शन बी, बंबई और दिल्ली में। उड़ीसा में सूर्य मंदिर कौन से शहर में है? कोणार्क में है। कहाँ? कोणार्क में। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? लगभग 20 मीटर। ऑप्शन ए। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए, मुगल। प्रगतिवादी समूह की पहली प्रदर्शनी का आयोजन 7 जुलाई 1949 को कहां किया गया? ऑप्शन बी, बंबई में। पिकासो की मृत्यु कौन सी शताब्दी में हुई थी? टाइम क्या है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं ये सभी बताने हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है? बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा 20वीं शताब्दी में। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है ये बताइए। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, सल्वाडोर डॉली की है। एमएफ हुसैन मध्य प्रदेश के कौन से शहर में है? बताइए कहाँ है? इंदौर में है। प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। ऑप्शन बी, सुजान सेजा। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कि तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? बताइए किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? डेविड हॉकनी। किससे? डेविड हॉकनी से। आगे, सन 1651 ईस्वी में चित्रित रामायण के चित्रकार कौन है? बताइए। ऑप्शन डी, मनोहर है। कौन? मनोहर। निम्नलिखित में से किसने अजंता की प्रतिलिपियां नहीं बनाई हैं? अजंता की प्रतिलिपियां नहीं बनाई हैं ये बताना है 9 नंबर पे। तो अजंता की वेंकटप्पा ने, लार्चर, गुप्त, रामकिंकर बैज हटा दो, इन्होंने नहीं बनाई है। ठीक, आगे, फ्रांस हॉल्स डच चित्रकार प्रसिद्ध हैं, किस लिए? बताओ। और क्लास पसंद आ रही है तो दिल तो उड़ते रहने चाहिए, है ना? दिल उड़ रहे हैं कि नहीं ये बताओ फटाफट से। ऑप्शन ए, अपने व्यक्तिगत चित्र के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आयु में चित्र रचना प्रारंभ की थी? बताओ किस आयु में? ऑप्शन डी, 68 वर्ष में की थी। कुमारी फिलपेंट एवं श्रीमती मिलवार्ड ये शांति निकेतन में किस विषय की शिक्षा देने आई? कुमारी फिलपेंट और श्रीमती मिलवार्ड ये शांति निकेतन में किस विषय की शिक्षा देने आई थी? बताओ, एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। मूर्ति कला की शिक्षा। ऑप्शन सी। कलाकार सतीश गुप्ता के साथ मिलकर किसने सहरचित कलाकृति बनाई जिसे एक नीलामी से 1.30 करोड़ रुपए प्राप्त हुए? बताओ। 113 नंबर पे। ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे, एक या कम रंगों में चित्रण करना किस मुगल शासक के शासनकाल की विशेषता थी? बताइए। एक या कम रंगों में चित्रण करना किस मुगल शासक के शासनकाल की विशेषता थी? ऑप्शन डी,
शाहजहां। बाल वधू किसकी कृति है? बताओ, बाल वधू किसकी कृति है? अमृता शेरगिल की है। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? शांति भवन में कला भवन की स्थापना, ऑप्शन बी 1919 में। जहांगीर की अहमदाबाद, अजमेर व मांडू की यात्रा के समय उसके साथ कौन सा चित्रकार था? ऑप्शन डी मनोहर था। कौन? मनोहर। शाहजहां का तुलादान चित्र के चित्रकार कौन है? शाहजहां का तुलादान, ऑप्शन सी अबुल हसन। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? बहुत बढ़िया, लयात्मक रेखा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 19 हो गया। मंगोलों का इतिहास अकबरकालीन किस चित्रित ग्रंथ में है? मंगोलों का इतिहास, ऑप्शन बी जमीउत तवारीख। क्या है? जमीउत तवारीख। दक्षिण शैली का कालक्रम क्या है? बताइए, दक्षिण शैली का कालक्रम क्या है? ऑप्शन ए 1500 से 1700 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम.एफ. हुसैन के चित्र जमीन पर उन्हें ललित कला अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ ले, हर क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए। बहुत बढ़िया, 1955, ऑप्शन सी। 22 हो गया। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र कौन सी शैली में बने? बताइए, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी कंपनी शैली पर। वुडकट टेक्निक कौन सी है इनमें से? बताओ। ऑप्शन बी छापा कला। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन डी एशियाई खेलों का। अब बताओ क्लास कैसी लगी, मजा आई कि नहीं आई? नीचे कमेंट बॉक्स पे आपको जितना भी आज हमने होमवर्क के लिए क्वेश्चन पूछा है, करंट के क्वेश्चन, उसका आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, और जो आप लोग लिख देंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर हम आपको कल की क्लास में पूरे आंसर बता देंगे कि देखिए ये क्वेश्चन करंट के हैं और इनको आपको याद करना है। ठीक, ध्यान से आपको आज का होमवर्क जो दे रहे हैं हम, ये आपको ध्यान से कर लेना है। ठीक, प्लस शाम को 7 बजे जो क्लास आज मतलब डेली चल रही है उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ना हम छोड़ेंगे ना आप छोड़ना। ठीक, शाम को 7 बजे हम ना बंद करेंगे क्लास पढ़ाना, ना हम छोड़ेंगे, तो आपको भी नहीं छोड़ना है। और रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन बहुत जल्दी आपको करवा दिया जाएगा। जितना पढ़ा दिया गया है उसका रिवीजन अभी लगातार करवा दिया जाएगा 2-3 दिन में। ठीक, फिर उसके बाद सुबह 7 बजे भी चला देंगे तो आपका पूरा रिवीजन होता जाएगा साथ साथ। ठीक, साथ ही साथ सभी लोगों को शाम को 7 बजे यहाँ लेकर आना है। ध्यान दे रहे हैं ना जो हम बोल रहे हैं आपको? ठीक, तो ये सब जो हम आपको दे रहे हैं होमवर्क का काम, ये जो दे रहे हैं ये आपको करना जरूर है। ठीक, आप एक चीज सर्च करेंगे आपको 4 चीजें एक्स्ट्रा ही पता चल जाएंगी। ठीक, इसीलिए हम आपको ये सब काम दे रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए वीएफई क्लास में, और सब्सक्राइब ना किए हो तो कर